एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम से पहले कर ही जाने चाहिए। देखिए, ये एनईपी स्टूडेंट्स का सिलेबस है इंटरनेशनल बिजनेस का सेमेस्टर 4 का। और हाँ गाइस, ये जो सब्जेक्ट है पहले सेमेस्टर 6 में पढ़ाया जाता था, लेकिन जब से एनईपी आया तो ये आपको सेमेस्टर 4 में देखने को मिल रहा है। तो जो मैं एग्जाम पैटर्न दिखाऊंगी उस पर सेमेस्टर 6 लिखा होगा, लेकिन आपका पैटर्न भी वही रहेगा क्योंकि जो उनका सिलेबस था सेमेस्टर 6 में इंटरनेशनल बिजनेस का, आप लोगों का भी वही सिलेबस है, बस आपको ये सेमेस्टर 4 में पढ़ने को मिला है एनईपी की वजह से। ओके, देखिए आप लोगों का क्या सिलेबस है। यूनिट 1 है आपकी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें आप इंटरनेशनल बिजनेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें आपका ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि मोस्टली एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो आप इसके कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट पढ़कर जाएंगे। इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्ट्रास्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेस, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनलाइजेशन स्टेज एंड ओरिएंटेशन, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ रखा है। तो आप इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस में डिफरेंस पढ़ लेंगे एंड मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। और आप ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक पढ़ लेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस पर। यूनिट 2 है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको आप छोड़कर नहीं जाएंगे। इसमें आप कल्चर एनवायरनमेंट अच्छे से करेंगे क्योंकि मोस्टली एग्जाम में रिपीट होता है। कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल एंड पॉलिटिकल, ये सभी एनवायरनमेंट को आप पढ़कर जाएंगे कि इनका इंटरनेशनल बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यूनिट 3 है आपकी इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी, जिसमें आप इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज पढ़ेंगे। तो कोई ना कोई एक थ्योरी आप लोगों के एग्जाम में आती ही है। देखिए, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी तो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुई है, तो इसे आप अच्छे से करके जाना एंड कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को। ओके, तो थ्योरी तो आप अच्छे से कीजिएगा, कोई सी भी आप लोग के एग्जाम में आ सकती है। एंड देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स आप यूनिट 3 में पढ़ेंगे। यूनिट 4 है आपकी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इस पर ज्यादातर शॉर्ट नोट आते हैं यूनिट 4 में से आपके। तो आप यूरोप यूनियन, USMCA, सार्क, एशियान, वेरी इंपॉर्टेंट, सार्क या एशियान में से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आना मस्ट है। बेनिफिट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसमें आप ये पढ़ेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में आप WTO के फंक्शंस, स्ट्रक्चर एंड स्कोप पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक एंड IMF के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 आप लोगों की ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि इसी में से आप लोगों के एग्जाम में मोस्टली शॉर्ट नोट बनकर आते हैं। देखिए, यूनिट 5 इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कंटेम्पररी इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें आप टाइप्स ऑफ FDI, इसमें FDI का टॉपिक, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ FDI इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करके जाना। और आप एक्सचेंज रेट सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिफरेंस आ जाता है मोस्टली। एंड आउटसोर्सिंग का टॉपिक आप इसमें अच्छे से करके जाएंगे। ओके, तो ये था आप लोगों का सिलेबस। अब देख लेते हैं हम एग्जाम पैटर्न की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। देखिए, ये है इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चन पेपर बीकॉम का सेमेस्टर 6 का। देखिए, पहले सेमेस्टर 6 में पढ़ाया जा रहा था सब्जेक्ट, लेकिन जब से एनईपी आया है तो ये आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ाया जा रहा है। तो ओके, तो एग्जाम पैटर्न इसी तरीके से रहेगा आप लोगों का भी। देखिए, 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन देखिए आपको क्या दी गई है। ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट, सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। टोटल 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए, यूनिट 1 से ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, या तो आपको ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है या मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो आप इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अच्छे से करके जाना यूनिट 1 से, एंड मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। स्टेटिंग द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच मोड, गिविंग एग्जाम्पल। शॉर्ट नोट देखिए, डायमेंशन ऑफ कल्चर, सेल्फ रिलायंस क्राइटेरियन। ओके, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्लेन माइकल पोर्टर्स कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ नेशन एज अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी पूछ ली गई है। चॉइस में आपसे पूछा गया है, फ्री मार्केट एक्सेस इज ब्लॉक्ड बाय बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन मैनी वेज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से करके जाना और इसके कंपोनेंट्स। डिस्कस द मेजर्स दैट आर टेकन टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग ऑफ सार्क। देखिए सार्क पे क्वेश्चन आ गया है, तो आप सार्क, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपके मार्क्स जो है सेफ हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से मैंने बोला फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर अच्छे से करना, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही है। प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, ये देखने को मिलता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रिस्क, इज इट सेम एज फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। तो देखिए इसे रिलेट कर कर बताना है आपको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को फॉरेन एक्सपोजर के साथ। अब चॉइस में क्या पूछा गया है आपको, करेंसी फ्यूचर्स एंड करेंसी ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। ठीक है, इन दोनों पर शॉर्ट नोट लिखने को आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। इसके चॉइस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट यूनिट से लिया गया है। देखो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट आपके लास्ट यूनिट से है, ये भी आउटसोर्सिंग का भी आपके लास्ट यूनिट से लिया गया है। लास्ट यूनिट में आप FDI का भी टॉपिक अच्छे से कर लेना, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में वो आ जाए। व्हाट इज आउटसोर्सिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग, राइट इट्स इंपॉर्टेंस फॉर मॉडर्न इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, अब एक बार हिंदी मीडियम अपने क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर देन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कौन कौन से आपको कर कर जाने चाहिए। हिंदी मीडियम अपना रीड कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको कर कर ही जाने चाहिए। और हाँ, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चूज करा है, बल्कि उनके में केस स्टडी आती है। इंटरनेशनल बिजनेस का एग्जाम बहुत सिंपल रहता है, जो आप लर्न करके जाएंगे वही आपको लिख कर आना है, कोई भी केस स्टडी नहीं आएगी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, टेंशन फ्री हो जाइए। देखिए, एक्सप्लेन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्चर इन्वायरमेंट विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन। तो कल्चर इन्वायरमेंट से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो पहले नंबर पे ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर कर जाना कि कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कल्चर इन्वायरमेंट के और ये कैसे इम्पैक्ट डालता है इंटरनेशनल बिजनेस पर। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी सेकंड नंबर पे आता है, तो इन दोनों से मोस्टली क्वेश्चन आया है आपके प्रीवियस ईयर में। देखिए थर्ड नंबर पर आपका आता है, डिस्कस हाउ डाइवर्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए पॉलिटिकल पर ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार आया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं एक इंटरनेशनल बिजनेस पे। तो मैंने आपको बोला ये बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे आप, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड कल्चर इन्वायरमेंट। ओके, क्रिटिकली एग्जामाइन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। देखिए आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है उनमें से सबसे ज़्यादा रिपीटेड कौन सी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो अब जो है लास्ट ईयर से उन्होंने चेंज कर दिया है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आ गई थी, तो हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी आए, लेकिन मोस्ट रिपीटेड है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इन ट्रेड बिटवीन नेशन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी से। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो इन दोनों पर डिफरेंस पूछ लिया जाता है आप लोगों के एग्जाम में। मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज कर कर बनाए हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये तो हमने देख लिया। डिफरेंस बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर विद एग्जाम्पल। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ रखा है, 2018 में, 19 में, 20 में, और अभी आपने देखा 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था एंड 2022 में भी ये क्वेश्चन आया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन आपका।
ओके, एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी वाला भी इसी की तरह है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पढ़कर जाएंगे कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इंडस्ट्री के ऊपर एक इंडिया में, एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। ओके, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम व्हाई टू कंपनीज ग्लोबलाइज। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के एग्जाम में ग्लोबलाइजेशन से, या फिर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन करके आपसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो 3 तरीके बता दिए मैंने, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाई टू कंपनीज ग्लोबलाइज, या फिर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द WTO एज अ रेगुलेटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट WTO का टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस में। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसके फंक्शंस बताने आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस आप थोड़ा सा पढ़ लेना और आप अच्छे से कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़कर जाएंगे। फॉर इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन एक्सप्लेन द ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी एंड फैक्ट्री प्रोपोर्शन, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर से चेंज होके आ गया है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आ गया। वैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी मोस्टली पूछा जाता है, तो इन दोनों थ्योरी को भी आप अच्छे से कर लेना। हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनकर आ जाए। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आप पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट देखिए किन किन टॉपिक पर मोस्टली आता है। यूरोप यूनियन एंड नाफ्टा, इन्हें अच्छे से करना आप। एशियन, सार्क, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। तो ये सभी टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें से क्वेश्चन आना कंफर्म है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज आउटसोर्सिंग एंड टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग। ये लास्ट यूनिट में आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर कर जाने चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।